अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 29 लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल जो हमारे 5 रह गए थे थर्ड चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कहता है टू मासेस 52 किलोग्राम 48 किलोग्राम। M1 हमारे पास आ गया 52 किलोग्राम और M2 हमारे पास क्या गया 48 किलोग्राम। द पासिस ओवर फ्रिक्शन अटैच टू द एंड्स, कहते हैं एक एंड से बांधेंगे हमें, ठीक है, और पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, कहते हैं फ्रिक्शनलेस पुली से उसको क्या किया गया, गुजारा गया हुआ। कहते हैं अब इस केस के अंदर वो कह रहा है कि आपने बतानी है टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वो कौन सा, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है एक मास हमारे पास ज़्यादा है एक कम है, तो जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो इक्वल ही प्रोड्यूस होगा दोनों तरफ ही, ठीक है। तो जी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन होगी, वो क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। हमने ये टेंशन के केसेस में पढ़े थे, 2 केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस को उसने डिस्कस किया है, तो जब हमने इसमें टेंशन मालूम करनी है तो टेंशन इज इक्वल टू होती है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m1 आपके पास 52 है, m2 48 है। हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर होगी बात की। तो ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आ जाएगा 49920 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 499.2। लेकिन जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ वो टेंशन है अप्रॉक्सीमेटली 500। वो इसलिए 500 टेंशन अप्रूव की हुई है। यहाँ पर अगर आप 9.8 लगाएंगे तो तब आपके वैल्यूज़ भी चेंज आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाकर टेंशन को लिखेंगे तो आपके मार्क्स इसमें क्या होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। आगे उसने दूसरी चीज़ पूछी थी, आपके पास एक्सेलरेशन, कहते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर है वो किसके इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, m1 आपके पास 52 है माइनस 48। उसी तरह ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, कहते हैं द टू मासेस ऑफ द 26 किलोग्राम and the 24 किलोग्राम अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ अ पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। ये सेकंड केस को उन्होंने क्या किया, इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। सेकंड 7 न्यूमेरिकल है, कहते हैं जो 26 है वो क्या करते हैं, आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, और जो 24 है वो क्या कर रहा है, आपका मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू पुट ऑन करते हैं, 26 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास 24 किलोग्राम। तो जाहिर बात है ये अंडर अ ग्रेविटी मूव करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड के, क्योंकि जो डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटी ज़रूर असरअंदाज हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, उसमें टेंशन मालूम करनी है और क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। जो इस सेकंड केस में टेंशन की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 की 26 है, m2 है 24 है, डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, इसको डन करके 125 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा आपके पास वो क्या होगा, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपके पास होगा।
तो m2 आपके पास 24 है, डिवाइडेड बाय 24 26 प्लस 24 इंटू 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये एक्सलेशन का आपके पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। 8वां मेडिकल है, कहते हैं हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम आपको कितना रिक्वायर्ड होगा टू चेंज 22 ns मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम 22 ns की बात कर रहा है, बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। F आ गया आपके पास 20 न्यूटन। तो हमने पीछे पढ़ा था F इज इक्वल टू था डेल्टा P ओवर T। हमने टाइम निकालना है, टाइम को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो डेल्टा P ओवर F, तो 22 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 1.1 सेकेंड का। हम 9 मेडिकल आगे डिस्कस करते हैं। 9 मेडिकल कहता है हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड ब्लॉक ऑफ द मास, कहते हैं कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी मौजूद होगी जो वुडन ब्लॉक के लिए, वुड ब्लॉक के दरमियान होगी, इनकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने मालूम करनी है। मास जो सा है वो है 5 किलोग्राम, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.6। हमने जो इसके अंदर फार्मूला यूज़ करना है, जो हमने पीछे ड्राइव भी किया था, म्यू आर जो सा होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसकी वैल्यू वेट के इक्वल होती है, वेट इज इक्वल टू किसका होता है mg होता है। हम आर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा बस म्यू mg। म्यू 0.6 है, m की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये क्या हो गया आपके पास 30 न्यूटन फोर्स हो गया। अब हमारे पास लास्ट मेडिकल है, ठीक है, 10 वाला मेडिकल है, उसमें कहते हैं हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मास ऑफ 0.5, मास आ गया 0.5 किलो टू मूव इन अ सर्कल, कहते हैं सर्कल में मूव कराने के लिए रेडियस उनसे 50 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.5 मीटर, विद द स्पीड ऑफ v आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होती है mv स्क्वायर ओवर r, मास हो गया 0.5 और v क्या हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर और रेडियस भी 0.5 हो गया, 0.5 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 9 न्यूटन क्या हो गया आंसर आ जाएगा।